हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, ये होली का जो दिन था ना, ये उसके नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो यहाँ पर सुबह सुबह ना अभी मैं किचन में आ गई थी, नहा धो करके रेडी हो करके। और तो यहाँ पर ना नाश्ता बनेगा। तो मैंने आप लोगों से बताया था अपने लास्ट वाले व्लॉग में कि होली के मतलब जब होली जल जाती है उसके बाद से और होली होने के भी एक दिन बाद तक हमारे घर में तवा कढ़ाई ऐसा कुछ फ्राई वाला कुछ भी नहीं बनता है, ना ही तवा और कढ़ाई चढ़ाई जाती है। तो आज ना नाश्ते में बनने वाली थी लिट्टी, और भी वो जो उसमें अंगारे पे रख कर के जो सेकते हैं ना, वैसी वाली बनने वाली थी। तो बड़ी वाली दीदी बाहर आग वगैरह जला रही थी, और जो चंचला दीदी हैं तो उन्होंने किचन में, जब मैं नहीं थी तब उन्होंने आलू वगैरह पील किया था, टमाटर वगैरह सब कुछ उन्होंने पील किया था। और अभी मैं आ गई हूँ तो वो गई है नहाने के लिए। तब तक मैं यहाँ पर जो भी आलू वगैरह उन्होंने पील कर दिया था, सारी उन्होंने तैयारी कर दी थी। अदरक लहसुन मिर्ची ये सारी चीज़ें उन्होंने कूट के रख दी थी चोखा बनाने के लिए। तो मैं अभी सब चीज़ मिला करके चोखा बना लूँगी, तब तक फिर दीदी भी आ जाएंगी नहा धो करके। तो फिर सब लोग बैठ करके जो सत्तू का मसाला होता है ना वो बना लेंगे, और फिर लिट्टी बन जाएगी। तभी यहाँ पर वही मैं कर रही हूँ। और ये आग वाली लिट्टी ना, मतलब फ्राई वाली लिट्टी से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। बाहर तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कहाँ आग जलाएंगे, कहाँ क्या सब लकड़ी वगैरह ढूंढेंगे। तो गांव में ही इसका मज़ा लेने को मिलता है, आग वाली लिट्टी खाने के लिए मिलती है। और होली में ये अक्सर बनती है, क्योंकि जो कोन वाले भैया है ना उनको बहुत पसंद है ये आग वाली लिट्टी। तो होली में वो हमेशा आते हैं। हम लोग तो हर साल होली में नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो हर साल होली में आते हैं। पास ही में रहते हैं तो फिर वो होली में आ जाते हैं। आते वो भी साल में सिर्फ दो ही बार है, एक दशहरा में आते हैं और दूसरा होली में आते हैं। बाकी और आते भी वही वो एक एक दो दो दिन के लिए ही है, उससे ज़्यादा के लिए वो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है दुकान बंद करके ज़्यादा रुक पाना। तो इस वजह से वो नहीं आते हैं ज़्यादा। तो जब भी वो आते हैं होली में तो ज़रूर से ही ये बनता है। और यहाँ पर अभी ये ऑरेंज लेकर के आए थे भैया, तो अभी वही मैं यहाँ पर निकाल दूंगी ना, पॉलीथीन में रखे रखे कहीं ख़राब ना हो जाए, तो उसको मैं खाली कर दूंगी। मैं नहा धो करके आई थी तो मैंने कुछ भी खा करके पानी नहीं पिया था। तो वही माई आकर के कह रही थी कि पहले तुम कुछ खा करके पानी पी लो, फिर उसके बाद फिर जो भी है काम वगैरह करना। तो हम लोगों के यहाँ का मतलब एक नियम है कि नहा करके आओ तो कुछ मीठा खा करके पानी ज़रूर पीना चाहिए। मैं जब स्टार्टिंग में आई थी मुझे तो इतना खैर नहीं पता था। तो स्टार्टिंग में जब आई थी ना तब सब बोला करते थे कि नहा के आई हो तो पहले कुछ मीठा खा करके पानी पी लो, उसके बाद ही काम में लगना। तो मैं तो आते के साथ ही किचन में सबसे पहले काम में लग जाती हूँ। जब थोड़े बहुत काम निपटा लेती हूँ ना, फिर आराम से बैठ करके मैं पानी वगैरह पीती हूँ। तो अभी वही मैंने सब कुछ आलू टमाटर वगैरह मैश कर दिया है। और अभी मैं यहाँ पर ना, तो ये सलोनी लेकर के आए थे भैया ही लेकर के आए थे कोन से। तो अभी मैं वही नमक पारे बैठ कर के खा लूँगी और पानी पी लूँगी। और माई मेरे से कुछ बैठ कर के बात कर रही थी, हम लोग किसी किसी सीरियस मैटर पे ही बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे अब वो तो मुझे याद नहीं है, पर कुछ सीरियस मैटर में ही हम लोग बैठ कर के बातें कर रहे थे। और अभी अब जब मैं ये सब वीडियो वगैरह एडिट कर रही हूँ ना, तो अभी तो फ़िलहाल मैं देहरादून पहुँच गई हूँ। और अब जब मैं ये सारे वीडियो वगैरह एडिट कर रही हूँ तो मुझे बहुत याद आ रही है कभी सा कि इतने दिन रह गए थे ना, तो अच्छा लगने लगा था वहाँ पर। तो जहाँ रहने लग जाओ ना ज़्यादा, फिर वहीं मन लगने लग जाता है। तो अभी तो मैं यहाँ आई हूँ तो मेरा बिल्कुल भी उतना ज़्यादा मन नहीं लगता है। मुक्कू खुश है, वो कबिसा में खुश नहीं थी। गांव में उसको तो यही था कि देहरादून चलो, उसको उसके फ्रेंड्स चाहिए थे। तो वो 2 महीने में एक भी दिन कभी भी वो खुश नहीं रही है। वो अंदर से बहुत उदास रहती थी, रह तो रही थी मगर वो अंदर से बहुत ज़्यादा उदास थी। अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। और दूसरी बात ना कि वहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे ना उसके साथ खेलने के लिए। दीदी लोग भी आती थी तो एक एक दो दो दिन के लिए आती थी, फिर वो चली जाती थी। तो जब तक वो रहती थी तब तक तो उनका मन लगता था, लेकिन जब वो चली जाती थी तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत उदास हो जाती थी।
और उसको देख कर के फिर मुझे बहुत बुरा लगता था कि बेचारी देखो अकेली पड़ गई है। और अभी मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और मैं जब ये सारी वीडियो वगैरह देख रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत याद आ रही है अपने गाँव की। और अभी अब यहाँ पर देखिए लिट्टी की सारी तैयारी हो गई थी, सत्तू का बैटर, सॉरी, वो सत्तू की जो फिलिंग होती है वो भी बन गई थी और लिट्टी भी बन गई है सारी की सारी। और दीदी बाहर आग जला करके आ गई थी, अब उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो वो भी अंदर हम लोग के साथ बैठ गई। हम लोग कह रहे थे कि दीदी जाइए आप वहाँ पर सेकिए, हम लोग अंदर से बना करके देते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं भी तुम लोग के साथ भरवाऊँगी। तो वही यहाँ पर वो भी बैठ गई थी भरवाने के लिए, बनवाने के लिए। तो सबके साथ रहना और फेस्टिवल एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है ना। पता नहीं अब दोबारा हम लोगों को ये मौका कब मिलेगा। जाना आना तो लगा ही रहेगा, लेकिन ये होली त्योहार के बीच में इतना लंबा रह पाना अब तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब मुक्कू का भी एडमिशन हम लोगों ने करवा दिया है, तो वो भी स्कूल जाया करेगी। तो अब तो पॉसिबल नहीं है कि हम इतने समय के लिए घर जाएं और रहें। तो ये सब चीज़ें ना अब मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। और सबके साथ त्योहार, अपने फैमिली के बीच में त्योहार जो है सेलिब्रेट करना, वो बहुत अच्छा लगता है। और अब पता नहीं हमें ये मौका कब मिलेगा। और अभी तो हमारी पूरी फैमिली इकट्ठा भी नहीं थी, अंजू दीदी और मीनू दीदी की कमी थी बस, बाकी तो फिर और भी अच्छा लगता अगर वो दोनों भी होती। और इस बार का हमारा ट्रिप तो ऐसा हुआ है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मैं सब जगह घूमी हूँ। मैं चंडीगढ़ भी गई, क्योंकि वहाँ पर जो मीनू दीदी हैं, मेरी मझली जेठानी, उनके घर का गृह प्रवेश था, उन्होंने न्यू फ्लैट लिया था, तो गृह प्रवेश था, तो मैं वहाँ वहाँ पर भी गई थी। आप ही आगे आने वाले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें भी शेयर करूँगी कि हम लोग वहाँ भी गए थे। तो इस बार तो मैंने सबसे मुलाकात करी है, अंजू दीदी से, मीनू दीदी से, यहाँ पर दोनों दीदी से, सबके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है। खेल रहे हैं, खेलो तो बैडमिंटन खेलो मुझको। हाँ, कैच। हम्म, अनन्या। हम्म, नॉर्मल हुआ करती थी, आजकल एस्थेटिक हो गई। हाँ, हम लोग बहुत जिए हैं ऐसा बचपन। हम लोग भी अपने गांव को फुल एंजॉय किए। और यहाँ पर अभी सुबह के 10 या 11 बज रहे थे, और हम लोग अपने किचन का काम निपटा करके चाय वगैरह पीने के बाद मैं और चंचला दीदी आ गए थे छत पर। और भैया यहाँ पर ना आलू कुड़ा रहा था, तो उसी को देख रहे थे, करवा रहे थे। तो ये हम लोग छत से उनका वीडियो बना रहे थे। दीदी ने बोला कि बना लो इसको और फिर बाद में मुझे सेंड कर देना। तो वही अभी में हम लोग वीडियो बना रहे थे और बातें कर रहे थे कि हम लोगों ने अपने गांव की जो, मतलब गांव वाली जो लाइफ है ना, उसको हमने फुल एंजॉय करी है। बचपन में छुट्टियों में हम अपने घर जाते थे और लंबे टाइम वहाँ रुका करते थे। आजकल के बच्चों को तो उतना समय ही नहीं मिलता है। और फिर अभी अब हम नीचे आ गए हैं हम लोग, और यहाँ पर लिट्टी बन करके आ गई थी गर्मा गर्म, और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसको ना साफ़ किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आग में बनती है ना, तो इसमें थोड़ी राख वगैरह लगी रहती है। तो इसको ऐसे कपड़े से साफ़ किया जाता है, तो अभी वही मैं कर रही हूँ। और ये चीज़ मुझे नहीं आती थी, अभी फ़िलहाल ही मैंने एक बैच जो पहले वाला बना था, तो चंचला दीदी को मैंने देखा था कि उन्होंने कैसे साफ़ किया था, तो बस उन्हीं के तरीके से मैं भी साफ़ करने की कोशिश कर रही थी, पर कर नहीं पाई, मुझसे गिर रहा था। तो फिर मैं ऐसे एक एक लिट्टी साफ ऐसे पोंछ पोंछ करके फिर उसमें मैं घी लगाती थी। तो यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म लिट्टी बन करके तैयार है, और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है ना। खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और अभी मैं आप लोगों को चोखा भी दिखाऊंगी। चोखा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। बस यहाँ पर नाश्ता बन गया था, उसके बाद सब लोगों का नाश्ता हो जाना था, और फिर चंचला दीदी लोग को निकलना था कोन के लिए नाश्ता करने के बाद। और ये ना होली वाले दिन का ही है, थोड़ा क्लिप इधर उधर हो गई है। तो होली वाले दिन ही ना अनन्या का बर्थडे भी था,
तो यहाँ पर शाम को सेलिब्रेशन हो रहा था, केक वगैरह कट हो रहा था और मैं हँस रही थी कि मुक्कू के बड़े पापा तो मुक्कू में ही बिजी हैं, बर्थडे गर्ल को छोड़ कर के वो मुक्कू को ही केक खिलाने में बिजी थे और उसी के साथ खेलने में। और बहुत ज़्यादा उनको मतलब छोटे बच्चों से लगाव रहता है। तो फ़िलहाल अभी तो छोटे बच्चों में मुक्कू ही है, तो वो उसी को बहुत ज़्यादा खिलाते रहते हैं। तो जब हम लोग कोन भी गए थे ना, तो मुक्कू के पहुँचने से पहले ही भैया सबसे मतलब जल्दी दुकान बंद करके वो पहले ही घर आ गए थे और बार-बार हम लोगों को कॉल करके पूछ रहे थे कि अभी तुम लोग को आने में कितना टाइम है, कितना टाइम है, मुक्कू को मत सुलाना। जब हम बनारस से कोन गए थे, आप लोगों ने मेरा वो वाला व्लॉग देखा होगा, तो उसी में जब हम कोन गए थे तब भैया ना पहले ही घर आ गए थे।